बागीलाल न्यूज चैनल के दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त की प्रमुख खबरें इस प्रकार है। रुद्रपुर में ट्रक लूट का खुलासा, गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, 3 फरार। बन्नाखेड़ा राजकीय इंटर कॉलेज की व्यवस्थाएं नहीं दुरुस्त, एसपी ने किया खटीमा कोतवाली का निरीक्षण। टिहरी में राहत हेतु कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिए डीएम को निर्देश। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर कोतवाली में एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी द्वारा काशीपुर रोड से 17 अगस्त की रात को हुई ट्रक लूट का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस को आरोपियों के पास से 3 तमंचे, नकदी और घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद हुई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ट्रक का लूट का वारदात हुई थी, उसमें हमने एफआईआर पंजीकृत कराया था और विभिन्न टीमों को अलग अलग जगह पे हमने डिप्लॉय किया था। 550 से भी अधिक कैमरास हमने देखा था। सभी लोग रुद्रपुर के इसी टीम पे लगे हुए थे। एसएचओ, एसएसआई, हमारा एसओजी इंचार्ज, सेकंड इंचार्ज एसओजी भुवन जोशी, विद्याधर जोशी, भारत, सब के सब और सारे कांस्टेबल लगा हुआ था। उसी का एक परिणाम है, मेहनत का प्रतिफल है बोलो कि आज एक सफलतापूर्वक अनावरण हुआ है, जिसमें कुल मिला के ये ट्रक बरामद हुआ है। हमको 4 अभियुक्त बरामद हुए हैं, तो गिरफ्तारी हो चुका है। उनके साथ जो है वेपन्स बरामद हुआ है और उसके अलावा घटना में प्राइवेट स्विफ्ट डिजायर बरामद हुआ है। कुल मिला के अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट वाहन लूट का गैंग का पर्दाफाश हुआ है। हर एक अभियुक्त पे 10-10, 15-15 मुकदमे हैं, एक जिले का। कई सारे मुकदमे और भी होंगे, उनको खंगाला जा रहा है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी एक वर्कआउट हुआ है, जिसके लिए कोतवाली की टीम को बधाई। मेरी तरफ से 10,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड, डीआईजी साहब की तरफ से 15,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड, और कैमरा देखने में जिन्होंने भी सहयोग किया, मतलब सबसे ज़्यादा मेहनत किया, उनको मैन ऑफ द मंथ का भी अवार्ड मिलेगा। बन्नाखेड़ा राजकीय इंटर कॉलेज की रियलिटी चेक करने पहुंची टीम को वहां कई खामियां मिली। वहां मौजूद छात्रों ने भी विद्यालय की अव्यवस्था के बारे में जानकारी दी, लेकिन विद्यालय के प्रिंसिपल पूरे मामले को टालती हुई नजर आई। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। 3 या 4 महीने से सर हमें 3 साइड में बैठाया जा रहा है। सर हम रोज रूम के लिए बोल रहे हैं, हमें रूम नहीं दिया जा रहा है। सर हम 8 साइड वाले हैं सर, वो बोलते हैं अगर आपको रूम चाहिए उसमें पंखों में बैठना तो आपको साइंस साइड लेनी पड़ेगी, नहीं अगर नहीं बैठना यहाँ से तो टीसी कटा लो अपनी और अच्छे स्कूल में एडमिशन करा लो, पंखे और एसी मिलेंगे वहाँ। ये प्रिंसिपल सर कहते हैं सर इस स्कूल के। और सर कोई समस्या प्रिंसिपल सर के पास लेकर जाते हैं तो दूसरे टीचर हैं सर मौर्य सर वो उनसे बोल देते हैं कि वो उनसे समस्या बोलो। सर उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं प्रिंसिपल सर से कहो। सर 4-5 दिन से रोज ऐसे सर में पागल बनाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। और यहाँ रोज सर गर्मी में न पढ़ाई हो पा रही है ना कुछ हो पा रहा है सर, न टीचर पढ़ा पा रहे हैं गर्मी में, ना हम पढ़ पा रहे हैं सर। पानी प्राप्त नहीं हो रहा है, इसकी टोटी खोल दी गई हैं। एक ही टोटी लगाई है, उसमें भी इतनी भीड़ लगी रहती है और वो सारी टोटियाँ बंद कर रखी हैं उधर जितनी लगी हैं। ठंडा ही नहीं हो पाता पानी, कभी लाइट होती कभी नहीं होती। हमसे कहते हैं कि आपके पास खुद किताबें हैं, खुद अपने आप पढ़ो, हमारी तो पगार रह जाती है महीने की, और जो किताबें अपने आप से पढ़ो। और सर हमें धमकी दे रहे हैं कि आप तुम्हें प्रैक्टिकल में हम नंबर नहीं देंगे सर, और टीसी काटने की धमकी देते। और सर ये टीचर हम सर बदतमीजी करते हैं सर जी हम उनसे कह रहे हैं पंखे लगवा दो सर जी, पंखे लगवाने कहते हैं तो ये हमसे कहते हैं कि पैसे तुम दो, अपने पल्ले से लेकर आओ। सर ये होगा 2-3-4 महीने यहाँ सर बैठे बैठे हमें। मेरे संज्ञान में तो ऐसा कोई भेदभाव का सिस्टम ऐसा नहीं आया है, क्योंकि एक्चुअली मैं तो खुद बच्चों को पढ़ाता हूँ। 12th के बच्चे काफ़ी समझदार बच्चे हैं और अच्छे बच्चे हैं, और अगर कोई इनकी ऐसी समस्या है तो ये लिखित समस्या अगर प्रिंसिपल साहब को दें तो उसका समाधान हो जाएगा। और पंखे की जहाँ बात रही, 2 दिन के अंदर पंखे लग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब यहाँ टीम में पंखा लगेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन रूम में वाकई में पंखे लगेंगे। अगर कोई रूम है तो मैं आज अभी इसी वक्त अगर कोई रूम खाली है तो मैं खुद बच्चों को रूम में ही पढ़ाऊंगा, मैं बाहर खुद नहीं पढ़ाऊंगा। ये टेम्परेरी व्यवस्था की गई है 1-2 दिन के लिए, क्योंकि छात्र संख्या अधिक होने की वजह से इनके क्लासरूम अलग अलग किए गए हैं। तो ये 2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, ये मंडे से ये व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। सर वहाँ लगना ही नहीं है, वहाँ क्लास नहीं लगनी है, वो तो और कार्यों के लिए जैसे MDM का खाना खाने के लिए है। लेकिन ये फिलहाल 1-2 दिन के लिए व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि क्लास अलॉट हो रहे हैं उनके, और नई व्यवस्था बनाई जा रही है। 16 अगस्त से ये काम किया गया है। ये सर बहुत पुराने किसी कंपनी के द्वारा गिफ्टेड हैं, वो सर बच्चों ने तोड़ दिए, प्लास्टिक बॉडी के हैं वो। तो उनको जिस कंपनी ने जो गिफ्ट किया है उनको रिपेयर के लिए हमने कह दिया है।
प्रदेश के परिवहन क्षेत्र में हुए कई सुधार, दुर्घटनाओं पर लगी लगाम और न ही प्रदेशवासियों को होगी अब कोई भी समस्या। उत्तराखंड सरकार के कई बड़े फैसले और कोशिशों का है ये परिणाम कि अब उत्तराखंड परिवहन में आ रहे हैं कई बड़े और अच्छे बदलाव। अब जनता और शासन के बीच पारदर्शिता को मिल रहा है बढ़ावा, जहां हर समस्या का होगा बेहतर समाधान और होगा उसका सही समय पर निदान, जिसके अंतर्गत ई चालान व्यवस्था का हुआ शुभारंभ। साथ ही परिवहन कार्यालयों में सिमुलेटर्स के माध्यम से होगी अब परीक्षा। ऑनलाइन से चीज़ें बहुत आसान हो गई है। मैं उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। इससे काफ़ी फैसिलिटीज़ एक आम जन तक हुई है, उनको परेशानी नहीं होती। अब हम ऑनलाइन प्रोसीजर पूरा फॉलो कर सकते हैं, उससे पैसा भी बच रहा है और टाइम भी बच रहा है। इसके साथ ही चालकों की उच्च प्रशिक्षण व्यवस्था की ओर भी दिया गया है पूरा ध्यान, जिसके लिए सरकार ने चालकों को पहाड़ी मार्ग में वाहन चलाने की दृष्टि से देहरादून में चालक प्रशिक्षण संस्थान में की हिल ट्रैक की स्थापना। साथ ही SMS सेवा की भी हुई शुरुआत, ताकि समय पर पूरे हों आपके सभी काम। दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को मिली राहत दुगनी। साथ ही स्मार्ट कार्ड, DL और RC की सुविधा की भी हुई शुरुआत। सरकार का हम धन्यवाद कहेंगे बहुत बहुत, जिसने ऑनलाइन करने से कम दलाली फीस भी काट दिए। अब डीलर पॉइंट डेटा एंट्री से वाहनों का पंजीकरण हुआ आसान। CCTV, ड्रोन कैमरा, इंटरसेप्टर की तैनाती से सड़क सुरक्षा होगी मजबूत। कानून तोड़ने वालों पर कसेगा शिकंजा। लेकिन इसके साथ ही आप भी सरकार के इस कार्य में मिलाएं कदम से कदम और दें अपना पूरा योगदान। वाहन की गति ना हो कभी ज्यादा, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का ना करें इस्तेमाल और नशे में वाहन चलाने की करें ना कभी भूल। अगर आप भी इस ओर योगदान दें अपना, तभी उत्तराखंड सरकार का पूरा होगा ये सपना। उत्तराखंड परिवहन होगा अब सुदृढ़, दुर्घटना कम और सुरक्षा होगी ज्यादा। यही है उत्तराखंड सरकार का वादा। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित बैठक से लौटने के बाद कैबिनेट मंत्री व प्रभारी मंत्री टेरी डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार से टेरी में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी प्राप्त कर DM से समीक्षा का और राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। SP क्राइम मनोज कत्याल ने खटीमा कोतवाली में बैरिक, मैस कोतवाली भवन, कोतवाली दस्तावेजों का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस अधिकारियों से कोतवाली में दर्ज मुकदमों से संबंधित आवश्यक जानकारी ली। इस दौरान SP ने कोतवाली के हथियारों के रखरखाव व दंगा नियंत्रण संबंधित हथियार एवं उपकरणों के संबंध में कोतवाली में तैनात सिपाहियों को कितनी जानकारी है, इसकी जानकारी भी ली। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ठीक और हो गया बस वही मैंने कहा पोजीशन के लिए कहाँ है, कहाँ लगा रखा है, वही होता है। मैगजीन खाली रहती, मैगजीन नीचे रहेगी। जब भर का आदेश होगा तब उसके बाद जो है हम बाएं पैर पर थम और दाहिना पैर पूरा सीधा होगा। और बेसिकली रूटीन प्रोसेस है, इसमें हाफ ईयरली इंस्पेक्शन किए जाते हैं, जिसमें जो भी कमियां होती हैं उसके हिसाब से इनको आगे ठीक करने के लिए, जिससे आगे गलती ना हो भविष्य में, और रिकॉर्ड्स को अपडेट रखने के लिए, थोड़ा सा वेपन की नॉलेज चेक करने के लिए, सभी चीज़ों के दृष्टिगत निरीक्षण किया जाता है। साथ में जो भी कर्मचारियों के वेलफेयर के इशू है, जैसे उनकी मेस फैसिलिटी हो गई, उनके सम्मेलन हो गए, जो उनकी समस्याएं होती हैं उनका किस प्रकार से थाना स्तर पर निराकरण किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों का अभी इसमें निरीक्षण किया जा रहा है। और इसमें जो भी बेटर है इसके सुधार के लिए इसमें सजेशन दिए जाएंगे और इनको यही इंस्ट्रक्शन रहेंगे कि बेटर पुलिसिंग करें, प्रोफेशनल पुलिसिंग करें और जितने भी कर्मचारी हैं उनके कल्याण का ध्यान रखें। हाँ, कुछ इसमें रहता है जनरली, ये रूटीन प्रोसेस है, ये भी जो आउटडेटेड होते हैं वो जमा हो जाते हैं और फिर हमें नए वेपन मिल जाते हैं, नए वैलिडिटी के साथ मिल जाते हैं। तो वो हम उनकी रिपोर्ट भेजेंगे तो नए वेपन और नए एविनेशन हमें मिल जाएंगे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब लाए। उधम सिंह नगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन क्रैक डाउन के तहत NNBW व वांछित में एक बोरंची अमन मेहरोत्रा को प्रतापपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अल्मोड़ा में निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर शैलजा भट्ट ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौला देवी की निरीक्षण कर तीमारदारों से हो रही असुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान डॉक्टर शैलजा ने बताया कि कुछ जनप्रतिनिधियों ने अल्ट्रासाउंड मशीन की मांग रखी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।